कल्पना कीजिए, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को छूते ही सोने में बदल दे, एक ऐसा खनिज जिसकी एक झलक किसी को रंग से राजा बना सकती है। हजारों सालों से भारत के राजाओं, अल्केमिस्टों और साधुओं के बीच घूमती एक दास्तान, पारस पत्थर। लेकिन सवाल है, क्या पारस पत्थर सिर्फ एक कथा है या सच में कहीं छिपा है वह रहस्यमयी खनिज जो धातुओं का रूप बदल सकता है? अगर यह पत्थर आज भी मौजूद हुआ तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था ही ढह जाएगी? इसी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए शुरू होती है हमारी यात्रा, पारस पत्थर की असली कहानी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में पारस पत्थर को एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो साधारण धातुओं को छूकर उनका स्वरूप बदल देती है। पुराणों में इसे स्पर्श रत्न कहा गया, एक ऐसा रत्न जो लोहे तक को सोना बना दे। महाभारत से लेकर तांत्रिक ग्रंथों तक इसकी दास्तान लगातार दोहराई गई। राजाओं ने इसे पाने के लिए युद्ध किए, साधुओं ने तपस्या की और अल्केमिस्टों ने इसे विज्ञान की परिधि में समझने की कोशिश की। यह पत्थर केवल खजाने की कुंजी नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया, एक ऐसा रहस्य जो युगों से अनसुलझा है। पारस पत्थर की चर्चा केवल रहस्य तक सीमित नहीं थी, यह शक्ति धन और शासन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। प्राचीन भारत में किसी राजा की ताकत उसके खजाने से आंकी जाती थी। सोना उस समय केवल धातु नहीं, बल्कि साम्राज्य की रीढ़ था। ऐसे में एक ऐसा पत्थर जो लोहे जैसे साधारण धातु को सोने में बदल दे, पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता था। माना जाता था कि अगर किसी राजा के पास पारस पत्थर आ जाए तो उसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उसकी सेना कभी संसाधनों की कमी से कमजोर नहीं होगी और उसका राज्य आर्थिक रूप से अजेय बन जाएगा। यही कारण था कि कई साम्राज्यों ने पारस की खोज को गुप्त मिशन की तरह चलाया। मुगलों के समय में इसके लिए खुफिया दूत भेजे जाते थे। दक्षिण भारत में चोल और पांड्य राजाओं ने अपने मंदिरों और खदानों में इसे खोजने के लिए बड़े अभियान चलाए। मराठों और राजपूतों के बीच इसके अस्तित्व को लेकर कई लोक कथाएं बन गईं। लेकिन पारस केवल भौतिक खजाना नहीं था, यह मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा, अमर समृद्धि का प्रतीक था। एक ऐसा सपना जो विज्ञान को चुनौती देता था और आध्यात्म को आगे बढ़ाता था। धन, शक्ति और चमत्कार तीनों का मेल पारस पत्थर को इतिहास की सबसे अनोखी और रहस्यमयी खोज बनाता गया। प्राचीन भारत में धातुओं और रसायनों का अध्ययन किसी चमत्कार से कम नहीं था। आयुर्वेद की शाखा रस शास्त्र में पारे, गंधक, तांबे और सोने के मिश्रण से चमत्कारी औषधियां और धात्विक प्रयोग किए जाते थे। नागार्जुन, चरक और कई सिद्ध अल्केमिस्टों ने अपनी प्रयोगशालाएं जंगलों और पहाड़ी गुफाओं में बनाई थीं, जहां वे धातु परिवर्तन और रत्न शोधन के गुप्त प्रयोग करते थे। रस शास्त्र में धातु परिवर्तन का सिद्धांत दर्ज है। कई ग्रंथ बताते हैं कि पारे और गंधक के मिश्रण से साधारण धातुओं की चमक और कठोरता बदल सकती हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं धातु को ऐसा रूप देती थीं कि वह दूर से सोने जैसी दिखती। यही प्रक्रिया आगे चलकर पारस का आधार बनी। कभी कभी यह चर्चा भी होती है कि पारस पत्थर वास्तव में कोई जादुई शिला नहीं था, बल्कि एक विशेष रासायनिक यौगिक जिसे केवल सिद्ध लोगों द्वारा नियंत्रित विधि से तैयार किया जा सकता था। यह यौगिक धातु को छूते ही गर्म होकर प्रतिक्रिया करता और उस पर एक चमकीली परत बना देता। रस विद्या के प्रयोग अक्सर गुप्त रखे जाते थे, जिससे इनके रहस्य आम जनता तक
कभी स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचे। यही अस्पष्टता पारस पत्थर को और भी रहस्यमयी बनाती है। हो सकता है कि पारस पत्थर असल में विज्ञान और अल्केमी का मिश्रित रूप था, जहां ज्ञान की गहराई और रहस्य का धुंधला आवरण मिलकर कुछ ऐसा रचते थे जिसे लोग चमत्कार समझ बैठे। पारस पत्थर सिर्फ भारत की कथा नहीं था, यह रहस्य पूरी दुनिया की अल्केमी में मौजूद था। मिस्र के अल्केमिस्ट इसे फिलोसोफर स्टोन कहते थे। ग्रीक दार्शनिक हर्मिस ट्रिस्मेजिस्टुस ने इसके बारे में दर्जनों सूत्र लिखे, जिनमें कहा गया कि ब्रह्मांड की सभी धातुएं बदल सकती हैं अगर सही तत्व और सही माध्यम मिल जाए। अरब दुनिया में इसे अल इक्सीर कहा गया, जिसका अर्थ है वह तत्व जो साधारण को असाधारण बना दे। इस विचार से ही एलिक्सिर शब्द बना, जो आज भी चमत्कारी औषधि के रूप में उपयोग होता है। चीनी ताओवादी साधुओं के ग्रंथों में भी एक ऐसे पत्थर का वर्णन मिलता है जो अमृतत्व देता है और धातुओं को रूपांतरित कर सकता है। उनके अनुसार यह पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय होता था, जिसे केवल आध्यात्मिक साधना से नियंत्रित किया जा सकता था। यूरोप के मध्य युगीन अल्केमिस्ट इस पत्थर की खोज में पूरी जिंदगी लगा देते थे। निकोलस फ्लामेल, आइजक न्यूटन, एल्बर्ट्स मैग्नस, इन सभी ने अपने लेखों में धातु परिवर्तन के सिद्धांत दर्ज किए। सदियों तक मंदिरों, प्रयोगशालाओं और राजमहलों में एक ही ख्वाहिश पलती रही, उस एक पत्थर की खोज जो दुनिया बदल दे। अद्भुत बात यह है कि भारत, चीन, मिस्र, ग्रीस और अरब सभी सभ्यताओं में इसका वर्णन लगभग एक जैसा है। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है, क्या कहीं कोई वास्तविक घटना या पदार्थ था जिसने यह वैश्विक मिथक जन्म दिया, या यह मानव मन की सार्वभौमिक लालसा, अमर समृद्धि की कल्पना थी? जब पारस पत्थर की कहानी को आधुनिक विज्ञान की नजर से देखा जाता है तो कई मिथक तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न और भी दिलचस्प हो जाते हैं। सबसे पहले, विज्ञान कहता है कि धातुओं का प्राकृतिक ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। कोई भी पत्थर लोहे को छूकर उसे सोना नहीं बना सकता, क्योंकि धातु का रूप उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है और तभी बदल सकता है जब उसके प्रोटॉन बदले जाए। यह केवल एक ही तरीके से संभव है, परमाणु प्रतिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, पार्टिकल बमबारी, लेकिन इनमें से हर विधि अरबों डॉलर की मशीनरी, रेडिएशन और परमाणु जोखिमों से भरी होती है। फिर सवाल उठता है, क्या प्राचीन लोग इतना उन्नत विज्ञान जानते थे? उत्तर है नहीं, लेकिन कुछ विचित्र तथ्य विज्ञान भी नकार नहीं पाता। रसशास्त्र और प्राचीन अल्केमी में धातुओं की सतह को ट्रांसफॉर्म करने की कई विधियां दर्ज हैं। कई रासायनिक मिश्रण लोहे पर ऐसी चमक पैदा कर देते हैं कि वह सोने जैसा दिखने लगता है। यह वास्तविक परिवर्तन नहीं, बल्कि सतही प्रतिक्रिया होती है। ठीक वैसे जैसे सोने की परत चढ़ाई जाती है, तो विज्ञान स्पष्ट करता है, धातु बदलने का चमत्कार कभी संभव नहीं था। लेकिन धातु की चमक, रंग और कठोरता बदलना सदियों पुरानी एक वास्तविक कला है, जो पारस पत्थर की दास्तान के पीछे की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पारस पत्थर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत हिमालय की गुफाओं में छिपे मिलते हैं। उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत की गहरी घाटियों में सदियों से साधुओं और सिद्ध पुरुषों के रहने का उल्लेख मिलता है, जहां वे धातु शोधन के प्रयोग करते थे। कुछ पुरातात्विक अभियानों में वहां से ऐसे पत्थर और खनिज मिले हैं जिनकी सतह अत्यधिक चमकदार और धात्विक प्रतिक्रियाओं से भरी थी। कई नमूनों पर ताप के संपर्क के निशान मिले,
माना जाता है कि इन्हें धातु परिवर्तन के प्रयोगों में उपयोग किया गया होगा। स्थानीय लोगों की कथाएं और भी रोचक हैं। वे बताते हैं कि कुछ गुफाओं में सुनहरी चमक वाले पत्थर पाए जाते थे। साधु उन्हें संरक्षण में रखते और उनके बारे में बहुत कम बोलते थे। कुछ कथाओं में वर्णन है कि एक साधु के पास ऐसा पत्थर था जो लोहे की वस्तु के पास जाते ही उसका रंग बदल देता था। हालांकि वैज्ञानिक इन कहानियों को मिथक कहते हैं, पर भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र ऐसे खनिजों से भरा है जो धातु के साथ शक्तिशाली सतही प्रतिक्रियाएं करते हैं। यह भी संभव है कि रसविद्या के प्रयोगों में यही पत्थर और रसायन उपयोग किए गए हों, जिनसे सोने जैसी चमक पैदा होती थी, लेकिन वास्तविक सोना नहीं बनता था। हिमालय की गुफाएं आज भी इन रहस्यों को अपने अंदर दबाए बैठी हैं और शायद पारस का असली सच इन्हीं चट्टानों के बीच छिपा हो। पारस पत्थर के अस्तित्व को लेकर आज भी कई दावे किए जाते हैं। भारत के कई ग्रामीण इलाकों, हिमालयी आश्रमों और प्राचीन मंदिरों में लोग कहते हैं कि पारस पत्थर उनके पूर्वजों के पास था। कुछ साधु बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से ऐसा पत्थर देखा था जो धातु को चमका देता था। लेकिन जब वैज्ञानिक इन दावों की जांच करते हैं तो अधिकतर मामलों में परिणाम निराशाजनक होते हैं। कोई धातु परिवर्तन नहीं, कोई सोना उत्पन्न नहीं, केवल सतही रासायनिक प्रतिक्रिया। बाजार में भी कई लोग पारस के नाम पर आयरन पायराइट, चाल्कोपायराइट या अन्य चमकीले खनिज बेचते हैं। फिर भी कुछ दुर्लभ परिदृश्य ऐसे मिले हैं जहां पत्थर को गर्म करने पर धातु पर सोने जैसी परत बन जाती है। लेकिन यह असली परिवर्तन नहीं, केवल रासायनिक जमा है। अनेक खोजकर्ताओं का मानना है कि अगर पारस पत्थर कभी अस्तित्व में रहा भी हो तो वह आज दुनिया के सामने नहीं होगा, क्योंकि उसका खुलासा अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देगा। सोने का मूल्य शून्य हो जाएगा। सरकारें इसे गुप्त रख सकती हैं। साथ ही यह भी संभव है कि पारस पत्थर वास्तव में कोई वस्तु ही न हो, बल्कि एक रूपक हो, एक ऐसी औषधि या प्रक्रिया जिसका ज्ञान समय के साथ खो गया। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला जो उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करे, लेकिन उसकी कथा आज भी उतनी ही जिंदा है। कल्पना कीजिए, अगर सच में एक ऐसा पत्थर मिल जाए जो लोहे को छूते ही सोना बना दे। यह चमत्कार जितना आकर्षक लगता है, उसका परिणाम उतना ही विनाशकारी होगा। सबसे पहले सोने का मूल्य तुरंत शून्य हो जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था सोने के स्थायी मूल्य पर आधारित है। अगर यह मूल्य खत्म हो जाए तो करोड़ों लोगों की बचत, सरकारों के रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव ढह जाएगी। इसके बाद युद्ध, चोरी और राजनीतिक अराजकता शुरू हो जाएगी। हर सरकार, हर सेना उस पत्थर को पाने के लिए लड़ाई छेड़ेगी। यह किसी देश की शक्ति नहीं, बल्कि दुनिया पर नियंत्रण का हथियार बन जाएगा। इतिहास बताता है कि मनुष्य कभी भी अनंत शक्ति को संतुलित तरीके से उपयोग नहीं कर पाया। पारस पत्थर जैसी वस्तु दुनिया को संतुलित नहीं करेगी, उसे विभाजित कर देगी। कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं, अगर पारस पत्थर होता भी तो सभ्यता को बचाने के लिए उसे नष्ट कर देना बेहतर होता। इसलिए अगर कभी यह अस्तित्व में हुआ भी हो तो संभव है कि उसे किसी राजा, साधु या वैज्ञानिक ने दुनिया की सुरक्षा के लिए छुपा दिया हो। पारस पत्थर का खतरा उसके चमत्कार से कहीं बड़ा है और शायद यही कारण है कि वह इतिहास के धुंधलकों में खो गया। सदियों की खोज, युद्धों, प्रयोगों और कथाओं के बावजूद पारस पत्थर का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।
विज्ञान कहता है कि धातु परिवर्तन संभव नहीं, लेकिन अल्केमी बताती है कि ज्ञान और अभ्यास से धातुओं का रूप जरूर बदला जा सकता है। शायद पारस पत्थर कभी कोई वस्तु नहीं था, बल्कि ज्ञान, कौशल और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक था। धातु नहीं, मनुष्य का भाग्य बदलने वाला पारस हमेशा से ज्ञान ही रहा है।